दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वर्ड हम लोग देखते हैं। वर्ड तो सारे पुराने ही हैं, लेकिन नए अंदाज से हम देखते हैं उसको। हम कोशिश कर रहे हैं कि नए अंदाज से और पूरे विश्लेषण के साथ आपको उससे अवगत करा दिया जाए, ताकि आप हर स्टेप को समझ पाएँ कि हम में कहाँ कमी है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसी संदर्भ में आज हम एक वर्ड ले रहे हैं, डॉरी। डॉरी आप लोग भी सुने होंगे, जिसको हिंदी में दहेज कहते हैं। इंग्लिश में डॉरी लिखा हुआ है और हिंदी में दहेज लिखा हुआ है। तो दोनों में कारण क्या है, दोनों के लिखने का वजह क्या है? क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि देखिए हर एक शब्द का अपना अलग अलग भाव है। इंग्लिश कुछ कह रहा है, हिंदी में उसका कुछ मीनिंग है। हिंदी के अनुसार कुछ निकलता है उसका और इंग्लिश में कुछ निकलता है। तो शब्दों की अलग अलग भावनाएं हैं। इंग्लिश लिखने वाला ने कुछ लिखा है, हमारे यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है उसको। तो उसी तरह से करके समझाया गया है, जिसमें मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है हिंदी और इंग्लिश का। क्योंकि बहुत जगह पे तो हम भी कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि बड़ा ताज्जुब लगता है कि कहीं कहीं बोला जाता है फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना। अब आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि फॉर मतलब के लिए, गेट मतलब पाना। तो जो पाने के लिए है वो भूलना कैसे हो गया? यानी कि वो मिस्टेक करना हुआ, मिस करना हुआ कि हम मिस कर गए, लेकिन भूलना तो नहीं होगा वहाँ पे। तो उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो कि बनाए गए हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ देखते हैं हम लोग डॉरी, DORY स्पेलिंग लिखा हुआ है। यानी ये शब्द आपको कह रहा है, DO, दो वर्ड है इसमें, DORY कहता है कि डू वरी, यानी आप चिंता कीजिए, आप बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाइए, आप चिंतित रहिए हमेशा। क्योंकि डॉरी तो आपने दे दिया, लेकिन इसके देने के बाद की जो परिणाम होती है, जो स्थिति होती है, चूँकि लेने वाले ने तो आपसे ले लिया और लेने के बाद भी हमेशा आपके प्रति उसका उसी तरह का भाव बना रहेगा कि लगातार मिलते रहे हमको वहाँ से। जो लोग डॉरी लेते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि क्या उनकी इस तरह की भावनाएं होगी कि ठीक है एक बार हो गया यार, अगली बार से कभी अब इनसे नहीं लेना है। ऐसा कोई भाव नहीं होगा। जो एक बार ले लिया, जिनकी एक बार बेटी आ गई हमारे घर में, तो उनको लगता है कि अब आजीवन ये हमारा भरपाई करते रहे। इस तरह का उनका एटीट्यूड रहता है, इस तरह का नज़रिया रहता है। आपसे कब क्या मिले वही वो देखते रहते हैं। तो डॉरी शब्द में लिखा हुआ है कि डू वरी, यानी हमेशा आप चिंता कीजिए। दे तो दीजिए, देने के बाद आप चिंतित रहिए कि कब किस चीज़ का डिमांड आ जाए, कब क्या मांगना शुरू हो जाए। इसी वजह से देखते होंगे कि बहुत बार क्या होता है कि आदमी जब शादी करता है, अपने बच्ची की शादी करते हैं, तो डॉरी के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट वो दे देते हैं, जो कि उनके बस से बाहर की बात रहती है, उनके हाथ का नहीं है। फिर भी इधर उधर से कर्जा पैंचा लेके, लोन तोन जैसे भी लेके, लेकिन बेटी का शादी करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अपने हिम्मत से ज़्यादा कोशिश करते हैं करने का। और उसके बावजूद वो अपने जो कर्ज हैं, जो लोन लेते हैं, उसी को नहीं चुका पाते हैं। उसी को चुकाने में उनका जीवन पूरा समाप्त होने के कगार पर रहता है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को क्या होता है कि फिर उधर से डिमांड आने लगता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो आज इतनी की ज़रूरत है, आज इतने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका दामाद को ज़रूरत है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। बेचारा ऑलरेडी पहले से ही था वो कर्ज में, अब फिर एक दूसरा फिर चढ़ रहा है। तो बहुत सारे माँ बाप को देखते हैं कि लास्ट में इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतनी बीमारियां उनको जकड़ लेते हैं कि बेचारे उठ भी नहीं पाते। तो डॉरी जो वर्ड है, ये हमको लगता है कि दुनिया का सबसे दुखद शब्द है। ये जो दुख दिलाता है हमको, ये खुशी नहीं दिलाता, ये दुख दिलाता है। तो डू वरी होता है, तो आप चिंता शुरू कर दीजिए। क्योंकि दहेज में हम कभी कभी ये भी चीज़ें सोचते हैं कि इंसान कहीं कहीं से ले लेता है। अगर 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया भी अगर किसी से मांग लेता हो,
तो आप सोच सकते हैं कि जब इंसान उसके बगल से गुजरता है तो नज़रें झुका के गुजरता है कि भाई बड़ा दुख है कि हम इससे मांगे हैं, अब इससे नज़र कैसे मिलाएं। लेकिन हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि लाखों रुपए के दहेज लेने वाले लोग किस आधार पे अपना सीना चौड़ा करके और सर को तान करके उसी दरवाजे पर जाते हैं जिस दरवाजे से पैसा लिए हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा आधार आपको मिलता है, कौन सा ऐसा दिल में थी आता है कि आप उसी के सामने सीना तान के खड़े होते हैं। लड़का का बाप होने का मतलब क्या है? हम अगर लड़के का बाप हैं तो क्या हुआ? हमारे पास दो ही चीज़ है, आप शोरूम खोल सकते हैं। लड़का क्या है? शोरूम के तरह है। आप बढ़िया सा शोरूम बना लीजिए, फिजिकल और इकोनॉमिकल आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेंटल किसी की एबिलिटी तो बेचिएगा ना। चाहे आप कार का शोरूम खोलिए या फिर आप बाइक का कोई भी तरह का किसी तरह का शोरूम खोलिए, तो उसमें किसी दूसरे की एबिलिटी है ना वहाँ पे। तो आपका बेटा कब है, कामयाब कब होगा? जब दूसरे की एबिलिटी वहाँ बेचेगा। कोई कंपनी अपना गाड़ी बेचने के लिए आपको देगा तभी तो। आप कैसे सर्वाइव करिएगा कि हम बहुत बढ़िया लड़का है, मेरे पास पैसा होगा, आपके पास शरीर भी है, लेकिन उसका उपयोग कब कीजिएगा? जब कोई एबिलिटी आपको देगा बेचने के लिए कि हाँ मेरी एबिलिटी है, बेचो, आप मेरा गाड़ी बेचो, आप मेरा बंगला बेचो, जो बेचो। तो उसी तरह से ये भी है। तो कोई बेटी आपको दे रहा है तभी तो आपका अस्तित्व कैसे है? आपका अस्तित्व तो है ही नहीं कुछ। जब कोई बेटी आती है, शादी ब्याह होते हैं, आपके बाल बच्चे होते, तब आपका अस्तित्व पता चलता है कि हाँ वो कुछ है। तो डॉरी एक अपने आप में बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ही निम्न कोटि का हो उसको कहिए। हम अपने बच्चे को बेच देते हैं, गौर से देखा जाए तो बेचना कहते हैं। मैं भी अपने सिस्टर के शादी के लिए एक आध बार गया था कहीं पे, तो लोगों ने इस तरह से बात करा, तो हमको आज भी उस चीज़ को याद रहता है कि लोग कहा कि आप देख लीजिए इतना तो है मेरा, आप मार्केट में देख लीजिए कि क्या रेट चल रहा है। यानी कि वो लड़का नहीं है, कोई सामान है, कोई वस्तु है जिसका मार्केट का रेट हमको बोला देखने के लिए। आज भी वो चेहरा हमको याद है बहुत अच्छे तरह से। तो ये है दहेज, और हिंदी में दहेज होता है यानी कि दमन और दहशत दोनों से परहेज करने के लिए बोल रहा है। आप दमन यानी कि बेटी को जो दिक्कत तकलीफ होगी उससे, और आप दहशत में पड़े हुए हैं उससे, दोनों का परहेज करने के लिए बोल रहा है दहेज। दहेज देते हैं तो दमन और दहशत दोनों से परहेज आप करना पड़ेगा आपको। अगर देते हैं तो इस दोनों को आप साथ में रखिए। आपका बेटे के साथ दमन भी हो रहा है, उसको दबाया भी जा रहा है, और वो दहशत में भी है, दोनों चीज़ है। तो हम तो बस इतना ही चाहते हैं, इतना ही हम करेंगे भी, हमारा भी है। तो भाई हम तो कहते हैं कि नहीं ले, क्योंकि लेने के बाद हमारी हिम्मत नहीं है कि हम सीना तान के और हाथी घोड़ा और बैंड बाजा के साथ उसके दरवाजे पर पहुँचे जिसी से हम पैसा लिए हैं। तो कौन से आधार पे हम अपने सिर पे और फूल माला उसके माला डलवाएं कि हम बहुत बड़ा काम करके आपके दरवाजे पर आए हैं? आप अपने हैसियत से जाइए। आप ला रहे हैं, लड़की को ला रहे हैं जिसके वजह से आपका आगे का परिवार का जो अथी है वो बढ़ेगा आपका। आप बारिश उत्पन्न कर रहे हैं, बारिश ला रहे हैं, आप तो किसी का जब सामान तो बेचिएगा। अब जैसे किसी का सामान अगर आप शोरूम में ले आते हैं और उसको बेचते हैं तो उससे संसाधन उत्पन्न होता है, और जब लड़की आती है हमसे शादी ब्याह होता है तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। दोनों में अंतर इतना ही है। तो आप जब सामान खरीदते हैं तो उसके लिए आप पैसा देते हैं कि हमको मिले, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आप देते हैं? यहाँ भी आप ही को देना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ आए हो, ताकि आगे हम अच्छा। तो आप सामान खरीदने के लिए पैसा दे के आप मंगवाते हैं, लेकिन इसके लिए कहते हैं कि नहीं लड़की भाई आपकी है तो आप पैसा हमको दीजिए। तो ये पैसा तो आपको देना चाहिए। आपका लड़का जस्ट लाइक एक शोरूम के तरह है। शोरूम में मतलब क्या है, आप वो उसको जैसे देख लीजिए कि फिजिकल और इकोनॉमिकल आपके पास है, लेकिन मेंटली एबिलिटी तो किसी और का बेचेगा ना। अगर गाड़ी का वो शोरूम है, गाड़ी आप बेचना चाह रहे हैं, तो गाड़ी के लिए आप पैसा चुकाते हैं ना, कि जिससे हम पैसा दे के और उस सामान को खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फिर लड़की भी तो उसी तरह के है। लड़की को भी आप ले आइएगा तो आपको दे के ले आना चाहिए ना, कि आप दे के ले आइए उसको। उसके बाद आप उसके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आपको संतान की उत्पत्ति होती है। प्रॉफिट तो दोनों में हो रहा है।
तो वहाँ हम पैसा लगाने में कोई चूकते नहीं है, करोड़ों रुपया लगा के सामान मंगवा रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो डोरी शब्द में सिंपल लिखा हुआ है डू वरी, चिंता आप करिए, और दहेज लिखा हुआ है कि दहशत और दमन दोनों से परहेज आप करिए। अगर नहीं दीजिएगा तो दोनों से आप परहेज कर रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो बच्चे आपकी दमन भी होगा, उसको तकलीफ भी होगी, और हमेशा वो दहशत में भी रहेगी। तो इसको कोशिश करिए कि ये कम से कम जितना हो सके, क्योंकि आप अपने बच्चे को बेचिए मत, कहीं भी कोशिश मत कीजिए कि हम अपने बच्चे को बेचें, तो उससे आपको ज़्यादा सुकून और शांति भरा ज़िंदगी का एहसास होगा। इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, कोई लेना देना नहीं, जो हो खुद से करिए। अगर आप किसी के यहाँ बारात लेके भी जाइए तो अपने हैसियत के अनुसार लेके जाइए, लेके मत जाइए उसका। धन्यवाद।